नमस्कार, स्वागत है आपका खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। छत्तीसगढ़ में आरक्षण बिल को लेकर राजनीति गहराती जा रही है। आरक्षण बिल को लेकर राज्यपाल और सरकार के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। सरकार ने राज्यपाल के पास आरक्षण बिल विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए भेजा है, लेकिन राज्यपाल ने सरकार के पास 10 सवालों की एक लिस्ट भेज दी है और कहा था कि इन सवालों के जवाब अगर सरकार देती है तो फिर मैं हस्ताक्षर करने के बारे में सोचूंगी। सरकार ने हाल ही में राज्यपाल के सवालों का जवाब भी दिया था, लेकिन अब तक हस्ताक्षर न होने पर सीएम भूपेश बघेल ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल फिर से विधेयक को अटकाने का बहाना खोज रही है और मैं उस विधिक सलाहकार को खोज रहा हूं जो विधायिका से बड़ा हो गया। राज्यपाल का विधिक सलाहकार विधानसभा से भी बड़ा हो गया है और किस प्रकार से वैधानिक संस्थाओं को कमजोर या नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। और अभी फर्स्ट सेशन अभी समाप्त हुआ है। ब्लॉक अध्यक्षों की बैठक अभी लंच ब्रेक के बाद होगा और बहुत सारे फैसले लिए हैं, जिसमें हाथ से हाथ जोड़ो अभियान जो 26 जनवरी से शुरू होने वाला है उसके बारे में उन्होंने निर्देश किया है। साथ ही जो आरक्षण का मामला है, जिस प्रकार से राज्यपाल जी लगातार टालने का बहाना ढूंढ रही है। पहली बात तो यह है कि विधानसभा के जो अधिकार है, विधानसभा में सर्वसम्मति से जो आरक्षण की बिल पारित हुआ है, एक जो विधिक सलाहकार है वो विधानसभा से बड़ा हो गया है। विधिक सलाहकार राज्यपाल का है, वो विधानसभा से बड़ा हो गया है। तो किस प्रकार से वैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने या नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है, ये जीता जागता उदाहरण है। जो राहुल जी कहते हैं ना कि जितने संवैधानिक संगठन है उसको कमजोर किया जा रहा है, ये जीता जागता उदाहरण है कि विधिक सलाहकार है वो विधानसभा से बड़ा हो गया और कोई अधिकार नहीं है। सारे अधिकारी मेरे इस बात पे विरोध में थे कि राज्यपाल ने जो 10 सवाल भेजे हैं उसका जवाब देना है, क्योंकि संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था है ही नहीं। फिर भी मैंने राज्यपाल की जीत को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ के 3.25 करोड़ जनता जो आरक्षण में, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, पिछड़े वर्ग हो, अनुसूचित जाति हो, जनजाति, सबके लिए तो वो लागू हो जाए और कम से कम इसका जो ईगो है वो सेटिस्फाई हो जाए, इसलिए मैंने जवाब दिया। लेकिन अब फिर से वो बहाना ढूंढे, परीक्षण कराऊंगी। मतलब विधानसभा से बड़े होगी वो विधिक सलाहकार, हम तो विधिक सलाहकार को पकड़ लेते। फिर राजधानी रायपुर टाटीबंध के बंगाली ढाबा के पास हीरापुर सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। आपको बता दें कि ट्रक से हुए एक्सीडेंट के बाद ग्रामीणों ने आक्रोशित होकर चक्का जाम कर दिया। थाना क्षेत्र अमानाका वाले टाटीबंध चौक को जाम करने के लिए लोग टाटीबंध चौक पर एकत्रित हुए। मौके पर एडिशनल एसपी पश्चिम पटेल और एसपी मयंक गुर्जर टाटीबंध चौक पर हैं। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से आ रही है। सीएम भेंट मुलाकात के लंबित मामलों का निराकरण। 25 वर्षों से लंबित मामले का हुआ निराकरण। बलरामपुर रामानुजगंज जिले में 54 किसानों को मुआवजा। 6.97 करोड़ रुपए की लंबित भू अर्जन मुआवजा राशि। किसानों ने भेंट मुलाकात में सीएम से की थी शिकायत। हितग्राहियों को भू अर्जन मुआवजा, चिट फंड कंपनी से वसूली गई राशि, राजस्व पुस्तक परिपत्र के अंतर्गत वितरित की गई राशि, 14.35 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का वितरण।
सीएम भेंट मुलाकात में लंबित मामले का निराकरण। रायपुर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। चीट फंड कंपनी से वसूली गई राशि राजस्व पुस्तक परिपत्र के अंतर्गत वितरित की गई राशि 14.35 करोड़ रुपए की राशि का वितरण। सीएम भेंट मुलाकात में लंबित मामले का हुआ निराकरण। रायपुर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। वहीं कोरबा जिले में पुलिस ने ESECL के कुसमुंडा खदान से चोरी का कोयला ले जाते हुए एक ट्रेलर समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। घटना के संबंध में कुसमुंडा थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश जांगड़े ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिल रही थी कि कुसमुंडा खदान से व्यापक रूप से कोयले की चोरी हो रही है। इसके लिए पुलिस ने टीम गठित की थी और 25 दिसंबर दिन रविवार को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर ट्रेलर में चोरी का कोयला परिवहन किया जा रहा है। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रेलर को रुकवाया, जिसमें 3 लोग सवार थे। इस दौरान एक आरोपी मौका पाकर वहां से भाग निकला, जबकि 2 लोग पुलिस की गिरफ्त में आ गए। पकड़े गए आरोपी सरफराज अहमद और मोहम्मद शाहिद जिला सोनभद्र उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर विधिवत कार्रवाई की और आगे की जांच में जुट गई है। जिसकी सूचना पर तत्काल हमारे स्टाफ के मौके पर पहुंचा और उक्त ट्रेलर को अपने कब्जे में लिया और उनसे पूछताछ किया गया। आरोपी द्वारा बताया गया कि जो कुसमुंडा खदान है वहां से बिना पर्चिबिलिटी के चोरी की नियत से ले जा रहे थे, जिससे आरोपियों के विरुद्ध अपराध सजा के पाए जाने से 41/4/379 कायम कर माननीय न्यायालय में आज पेश किया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने स्काई वॉक मामले में जांच EOW और ACB को सौंपने का निर्णय लिया है। इस निर्णय के बाद भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व PWD मंत्री राजेश मूणत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रायपुर शहर के स्काई वॉक पर राज्य सरकार की तरफ से EOW और ACB को जांच सौंपे जाने के मामले में उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी और पूर्व PWD मंत्री राजेश मूणत ने कहा कि स्काई वॉक को लेकर कांग्रेस सरकार का रवैया शुरू से ही ठीक नहीं रहा है। साल 2016-17 के बजट में भाजपा सरकार के कार्यकाल में रायपुर शहर के विकास की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए स्काई वॉक के लिए बजट का प्रावधान किया गया था। टेंडर से लेकर निर्माण कार्य शुरू होने तक सभी नियमों की पारदर्शिता के साथ पालन की गई और स्काई वॉक का कार्य अपनी गति से जारी था। लेकिन इसी दरमियान चुनावी साल आ गया, सत्ता का परिवर्तन हुआ और कांग्रेस सरकार ने पूर्वाग्रह और प्रभाव में एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर कार्य रोक दिया। स्काई वॉक पर बीते 4 साल से कांग्रेस सरकार ने 3 कमेटियां बनाई हैं, लेकिन कोई निर्णय नहीं कर सकी। रायपुर शहर के विकास में रोड़ा बनी कांग्रेस सरकार को भयभीत होकर 4 साल बाद स्काई वॉक का मुद्दा अचानक से याद आ गया है। जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्काई वॉक को लेकर के प्रश्न खड़ा किया, उस दिन से कांग्रेस पार्टी की गले की हड्डी बन गई। 4 साल में शहर में कोई काम तो किया नहीं, कोई ऐसा काम नहीं जो इस मुख्यमंत्री जी ने, इस PWD विभाग ने या अन्य लोगों ने मिलकर राजधानी के अंदर कुछ किया, जिसका इन्होंने खुद ने भूमि पूजन किया। अभी तक तो हमारे जो पुराने काम थे उन्हीं का लोकार्पण चल रहा है, वही कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। खबर रायपुर से है, जहां कांग्रेस के नवनियुक्त छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी सैलजा कांग्रेस भवन पहुंची, जहां कांग्रेस नेताओं ने उनका स्वागत किया। कार्यक्रम में आदिवासी नृत्य के साथ उनका स्वागत किया गया। आपको बता दें कि कुमारी सैलजा कांग्रेस कार्यकारिणी के साथ ही जिलाध्यक्षों के साथ भी बैठक की। बैठक में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को सफल बनाने के लिए रणनीति बनाई गई। आपको बता दें कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह का माहौल देखने को मिला। सर्वप्रथम हम छत्तीसगढ़ की धरा में
आदरणीय प्रभारी महोदया का स्वागत करते हैं शहर कांग्रेस कमेटी की तरफ से। और आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी की विस्तारित बैठक जिला अध्यक्षों के साथ और बाकी पदाधिकारियों के साथ है। उसके उपरांत 3 बजे से ब्लॉक अध्यक्षों की समस्त ब्लॉक अध्यक्षों पूरे प्रदेश की बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से आ रही है। आरक्षण विधेयक पर राज्यपाल ने नहीं किया हस्ताक्षर, साइन ना करने से नाराज कांग्रेसी। आरक्षण मुद्दे को लेकर कांग्रेसी करेंगे महारैली। आरक्षण मुद्दे को लेकर कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी। साइन ना करने से नाराज कांग्रेसी। आरक्षण मुद्दे को लेकर कांग्रेसी करेंगे महारैली। आरक्षण मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस। रायपुर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। आरक्षण विधेयक पर राज्यपाल ने नहीं किया हस्ताक्षर, साइन ना करने से नाराज कांग्रेसी। आरक्षण मुद्दे को लेकर कांग्रेसी करेंगे महारैली। आरक्षण मुद्दे को लेकर कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी। रायपुर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आरक्षण के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस सरकार और राज्यपाल में टकराव की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है छत्तीसगढ़ में। बात करेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से आ रही है। कांग्रेस कार्यकारिणी की हुई बैठक। कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा और प्रदेश अध्यक्ष रहे मौजूद। नई प्रभारी महासचिव की मौजूदगी में पहली बैठक। हाथ जोड़ो अभियान कांग्रेस के प्रस्तावित महाधिवेशन पर हुई चर्चा। रायपुर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह तस्वीरें रायपुर की है, जहां पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस की प्रभारी कुमारी शैलजा ने कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक ली और इस दौरान कांग्रेस के तमाम नेता, जो प्रदेश कांग्रेस के तमाम महत्वपूर्ण नेता मौजूद रहे। सीएम भूपेश बघेल भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे बैठक में। और इस दौरान कुमारी शैलजा का छत्तीसगढ़ की पारंपरिक आदिवासी नृत्य के द्वारा स्वागत भी किया गया। वहीं बीजापुर जिले के नेशनल पार्क एरिया टेकमेटा ग्राम के पास पुलिस और नक्सली मुठभेड़ को लेकर पत्र जारी किया गया है। इस इलाके में महाराष्ट्र के C-16 कमांडोज ग्रीन हंट छत्तीसगढ़ फोर्स के 500 जवानों ने मिलकर नक्सल विरोधी अभियान चलाया था, जिसमें जवानों ने नक्सली स्मारक और कैंप को ध्वस्त किया। इस दौरान नक्सलियों से जवानों की मुठभेड़ हुई और जिसमें कई नक्सली मारे गए थे, जिसमें बड़े नक्सली भी शामिल थे। मुठभेड़ में DVCM अनीता, PM अशोक मारे गए थे। पत्र में पुलिस द्वारा एक ग्रामीण को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया है, जिसे तुरंत छोड़ने के लिए लिखा गया है। डोंगरगढ़ के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत कन्हारा गांव के हजारों ग्रामीण सड़क, नहर, नाली की समस्या को लेकर तहसील कार्यालय पहुंचे और SDM के नाम ज्ञापन सौंपा। कन्हार गांव के उप सरपंच जयंत कुमार मेश्राम ने बताया कि जो सड़क बनी है वो बीच बीच से अधूरी बनी है, जिसे लेकर SDM के नाम ज्ञापन सौंपकर शासन को अवगत कराया गया है। साथ ही क्षेत्र के विधायक भुवनेश्वर शोभाराम बघेल की अनुपस्थिति में ज्ञापन दिया गया।
वहीं तहसीलदार राजू पटेल ने बताया कि अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के नाम ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें उनकी ओर से कार्य करवाए जाने का आश्वासन दिया गया। आज ज्ञापन जो है ग्राम पंचायत कन्हार गांव के ग्रामवासियों द्वारा जो है देवकट्टा जलाशय के टूटी नहर के निर्माण मरम्मत हेतु एवं जो है कन्हार गांव से करवारी हेतु हुए जो डोंगरगढ़ मार्ग है उसमें डामरीकरण हेतु जो है राशि स्वीकृत करने के लिए ज्ञापन जो है अनुभागीय अधिकारी राजस्व महोदय के नाम पे सौंपा गया है। जैसे कन्हार गांव से अपन निकलते हैं, देवकट्टा रोड तक पक्का है, वहां से लतमरा तक फिर 500-600 मीटर कच्चा है, लतमरा से संडी जो चौक है वहां तक फिर पक्की सड़क है, उसके बाद संडी से करवाड़ी रोड तक फिर कच्चा रोड है और करवाड़ी से डोंगरगढ़ तक पक्का सड़क बन चुका है। तो हम शासन से माननीय डीएम साहब के द्वारा शासन को अवगत कराएं तो वो जो रोड है कन्हार गांव से डोंगरगढ़ वो पूरा के पूरा पक्का सड़क बने। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने केंद्र में 10 साल पीएम रहे मनमोहन सिंह, इससे बड़ा कोई मजाक नहीं हो सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि कुमारी सैलजा के पास ईडी का 165 करोड़ का डिटेल नहीं पहुंचा है। कुमारी सैलजा को पता नहीं होगा कि बड़े बड़े अधिकारी छत्तीसगढ़ के जेल में हैं, आधे लोग बेल में हैं। भ्रष्टाचार का इससे बड़ा उदाहरण देश में नहीं हो सकता है। रेत कोयले पर रोज भ्रष्टाचार किया जा रहा है। पूर्व सीएम ने कहा कि सीएम भेंट मुलाकात का कार्यक्रम कर रहे हैं, इसमें लोगों की समस्याओं का हल नहीं निकल रहा है। इसको लेकर क्या कहेंगे? आठ साल मोदी जी के डेवलपमेंट के विकास के पूरी दुनिया इस बात को मान रही है कि ऐसा विकास कभी नहीं हुआ। चमत्कृत कर देने वाला विकास, वो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में होने वाले बड़े काम हो या फिर सामाजिक क्षेत्रों में किए जाने वाले उनके निर्णय। क्या पूरी दुनिया में कहीं संभव था कि 225 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग जाए और ये प्रदेश में होता है? क्या ये संभव है कि 45 करोड़ के जनधन के खाते खुल जाएं? क्या ये संभव है कि 80 करोड़ लोगों के लिए राशन की व्यवस्था न केवल पिछले 11 महीने से हो रहा है बल्कि 2023 तक दिसंबर तक बढ़ा दिया गया, उसमें 5 किलो गरीबों का अतिरिक्त राशन? क्या ये संभव हो सकता है कि 11 करोड़ से ज़्यादा शौचालय बन जाए, 9 करोड़ से लेकर गैस सिलेंडर बांट दिया जाए? 8 साल मोदी जी के। कोंडागांव जिले के केशकाल विकास खंड में अखिल भारतीय हलबा समाज की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि यह कार्यक्रम शक्ति दिवस के उपलक्ष्य में सामाजिक मिलन समारोह के रूप में किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि केशकाल विधायक और बस्तर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष संतराम नेताम शामिल हुए। इस अवसर पर विधायक ने गांव में 5 लाख रुपए की लागत से बने शीतला मंदिर, 3 लाख रुपए की लागत से निर्मित रंगमंच और सौर ऊर्जा लाइट कनेक्शन का उद्घाटन किया। तो वहीं विधायक संतराम नेताम अपने विधानसभा क्षेत्र के ग्राम कोपरात और बही गांव में आयोजित शक्ति दिवस कार्यक्रम में भी शामिल होकर हलबा समाज के लोगों से रूबरू हुए। नगरी के डेविड ढाबा के पास खड़े वाहन में एक तेज रफ्तार बाइक की टक्कर हो गई। टक्कर से बाइक सवार दोनों युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों युवकों के शव को अस्पताल पहुंचाया। नगरी में एक ढाबे के पास खड़े एक वाहन से एक बाइक की टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार दोनों युवकों की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों युवकों को अस्पताल पहुंचाया। कांग्रेस की छत्तीसगढ़ प्रभारी नवनियुक्त कुमारी सैलजा पद मिलने के बाद पहली बार रायपुर पहुंची हैं। इस दौरान कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल देखने को मिला। साथ ही कुमारी सैलजा कांग्रेस की कार्यकारिणी की बैठक में भी शामिल हुई। इस दौरान कुमारी सैलजा से हमारी संवाददाता चित्रा पटेल ने खास बातचीत की।
छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी शैलजा हमारे साथ मौजूद हैं। आज पद मिलने के बाद जो है आप पहली बार पद मिलने के बाद आप छत्तीसगढ़ पहली बार आई है। पद मिलने के बाद आप पहले छत्तीसगढ़ आए हैं, पार्टी को काफी उम्मीद है आपसे? उम्मीद तो हमारे कार्यकर्ताओं से है जो दिन रात लगे रहते हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मेहनत करेंगे। जैसे पहली बार उन्होंने सरकार बनाई कांग्रेस की छत्तीसगढ़ में, इस बार उससे भी ज्यादा अच्छे बहुमत से बनाएंगे। कांग्रेस संगठन में बूथ स्तर कमेटी का पुनर्गठन नहीं किया, इस पर ध्यान देंगी क्या? नहीं, हर जगह हो रहा है, उनको छोड़िए ना। छत्तीसगढ़ प्रभारी हमारे साथ मंत्री सुकुमार भी मौजूद है। आज जो है आपके प्रदेश छत्तीसगढ़ प्रभारी आज का कार्यक्रम अच्छा था। हमारे प्रभारी जी ने सबको सुना है और पार्टी के अनुसार काम करने का निर्देश भी दिया है। निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में इसका लाभ पार्टी को मिलेगा। आप लोग को काफी उम्मीद है इनसे? बिल्कुल 100%। तो ये थे कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रभारी और कुमारी शैलजा। आज छत्तीसगढ़ पहली बार आई, आज पार्टी की बैठक थी और बैठक में रणनीति तैयार की गई। और हम बता दें कि आरक्षण मुद्दा को लेकर जो है काफी छत्तीसगढ़ में गर्माहट है, और हम इस मुद्दे को लेकर जो है हम अभी चर्चा भी करेंगे। और काफी भीड़ है, पार्टियों में काफी उत्साह का माहौल है, लोगों में काफी उत्साह है, और मिलने के लिए जो है लोग और कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ से पहुंचे हुए हैं। कैमरामैन के साथ में चित्रा पटेल, आर्यन। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से आ रही है। आरक्षण विधेयक राजभवन में अटका। राज्यपाल ने शासन से 10 बिंदुओं पर मांगा जवाब। आरक्षण मुद्दे को लेकर आबकारी मंत्री का बयान। हमेशा बीजेपी देश में नफरत पैदा करती है, बीजेपी समाज को लड़ाती है, आरक्षण कटौती में बीजेपी जिम्मेदार है। 3 को आंदोलन की चेतावनी। रायपुर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी समाज को लड़ाती है। आरक्षण विधेयक राजभवन में अटका। राज्यपाल ने शासन से 10 बिंदु पर मांगा था जवाब। आरक्षण मुद्दे को लेकर आबकारी मंत्री का बयान। हमेशा बीजेपी देश में नफरत पैदा करते, यह कहना है छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री का। राज्यपाल ने शासन से 10 बिंदु पर मांगा था जवाब। आप लोग अब सड़क पर उतर रहे हैं, कांग्रेस जो है। हमेशा भारतीय जनता पार्टी देश में नफरत फैलाती है, देश में समाज को लड़ाती है। इसलिए छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी में आरक्षण के लिए जिम्मेदार है। इसलिए कांग्रेस पार्टी कुमारी शैलजा, हमारा मुख्यमंत्री, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सब निर्णय लिया है 23 तारीख को बड़ा आंदोलन होगा। कांग्रेस की कार्यकारिणी की बैठक को लेकर संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बैठक में आज कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई, जिसमें शासन की योजनाओं को गांव-गांव तक लोगों तक पहुंचाने को लेकर योजना बनी। भारत सरकार की नाकामियों को जनता तक बताने की रणनीति तैयार की गई। आरक्षण मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी और राजभवन का नकारात्मक रूप देखने को मिल रहा है, उसको भी लेकर आगे बढ़ने की नसीहत दी गई है। छत्तीसगढ़ प्रदेश की नए एआईसीसी की प्रभारी कुमारी शैलजा जी आई हैं, उनके स्वागत के लिए आज मीटिंग बुलाया गया था और कई अहम मुद्दे पे आज चर्चा हुई है, जिसमें शासन की योजनाओं को गांव-गांव तक लोगों तक पहुंचाने के लिए भी कार्य योजना बनी है और जो भारत सरकार के नाकामियों को भी लोगों तक बताने की बात हुई है।
छत्तीसगढ़ प्रदेश की नए एआईसीसी के प्रभारी दंतेश्वरी महाविद्यालय माना रायपुर के छात्रों ने ग्राम घसेरा विकासखंड अभनपुर को राधे कार्यक्रम के अंतर्गत गोद लिया। किसानों को छात्र कृषि और खेती किसानी संबंधित नई तकनीक का ज्ञान देंगे। छात्र विशेष तकनीक की जानकारी भी देंगे और मृदा परीक्षण, सिंचाई प्रबंधन, पौधरोपण पद्धति, कीट नियंत्रण, पादप रोग, फल परिरक्षण, मशरूम उत्पादन की इस दौरान जानकारी दी जाएगी। खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।